वरुण पुरोहित जी बड़े सीनियर आदमी हैं आप, जरा ये गणित समझाइए। 272 पर बहुमत होता है, 292 आया, अब तो 300 के पार है, तब भी माइनॉरिटी में सरकार दिख रही है। ये कौन सा दर्द है जो नहीं निकल रहा है? राकेश जी, दर्द नहीं है, अपोजिशन स्ट्रांग हुआ है और ये भी सही बात है, सत्य है जो आप बता रहे हो कि मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला। मोदी जी के खुद के वोट कम हो गए बनारस में, यूपी से जहां से दम भरते थे कितनी सीटें कम हो गई, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अगर ये मोदी जी का, आपने मेरे कई डिबेट्स आपके साथ की, मैंने कहा विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। वो स्थिति इस समय रही चुनाव में, जनता ने एक लगाम कस दी कि चाहे जब नोटबंदी नहीं वरुण जी, आपके अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार अल्पमत में है, वो फॉर्मूला समझाइए मुझे। सरकार अल्पमत में कैसे? या तो बोलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत कह दिया। नहीं, खड़गे साहब वरिष्ठ है। देखो, मैं किसी भी वरिष्ठ आदमी के लिए मैं गलत नहीं बोलता, इतने सीनियर है। उन्होंने कोई बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है। मैं क्या सोच समझ कर बोला है वो समझाइए ना सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, मैं उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं बता रहा हूँ। सम्माननीय, आदरणीय, उन्होंने जो कैलकुलेशन या उनका जो आभास है, उन्होंने सही बोला है। नहीं तो कैसे सही बोला है सर? वरुण जी, ये देश के लोगों में भ्रम फैला रहा है। मतलब 292 जिसका आया वो अल्पमत में हो गया, कुछ भी बोल देंगे देश के सामने। माना आपकी 99 आ गई, माना पिछली बार से डबल हो गई, तो कुछ भी बोल देंगे, तब भी 100 के नीचे रह गए। अब मैं बोल लूं, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे, मंगलसूत्र ले जाएगा कोई? बहस नहीं, मैं मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रहा हूं। फिर आपके नहीं, फिर तो कब्र खुदेगी। और क्या क्या बोला गया, मैं बयानों पर नहीं जा रहा हूं वरुण पुरोहित जी, मैं बयानों पर नहीं जा रहा हूं, वरना आपकी पार्टी के नेताओं के 10 बयान आपको कोट कर दूंगा। आप उसका जवाब यकीन मानिए आप नहीं दे पाएंगे। बीजेपी के भी कोर्ट खुल जाएंगे। हाँ, तो सबके पोल खुलेंगे। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, इसलिए बयानों पर मत जाइए, बयानों पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यह सरकार माइनॉरिटी में है, यह सरकार अल्पमत में है, तो यह सत्ता से जाने की टीस है। सत्ता हाथ नहीं आई उसकी टीस है। एनडीए को बहुमत से नहीं रोक पाए, इसकी टीस मानी जाएगी। या फिर अपने लोगों में भ्रम फैला रहे हैं आप? ना तो कोई भ्रम फैला रहे हैं, सत्य बात है। जब चुनी हुई सरकारें गिराई जा सकती हैं, बहुमत की सरकारें गिराई जा सकती हैं। कोशिश कर रहे हैं आप क्या? नहीं, हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वो भी कहा है कि हम सकारात्मक भूमिका अपनाएंगे, देश को मजबूती करने का, ये भी कहा है खड़गे साहब। तो वरुण जी, ये सकारात्मक भूमिका है। आप जो सरकार पूरी मैंडेट से चल रही है, आप कहें कि माइनॉरिटी में है, कोई समर्थन वापस ले ले, कोई दूर छिटक जाए, आप आरोप लगाएं तो समझ में आएगा। नीतीश बाबू तो कई बार अल्टा पलटी कर चुके। अरे तो अभी नहीं किया ना वरुण पुरोहित जी, अभी नीतीश बाबू ने अल्टा पलटी तो की नहीं। जिस दिन फिर से पलट जाए आप कहिएगा, और अकेले नीतीश बाबू के पलटने से कुछ नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। और नायडू भी पलट जाए तो भी कुछ नहीं होगा। वो तो मैं कह रहा हूं, इनकी मानसिकता है, चलाएं कैसे सरकार। आपने मनमोहन सिंह जी का उदाहरण दे दिया, आपने नरसिंह राव जी का दे दिया, अटल जी का उदाहरण। उनमें समावेशी सोच था, सबको साथ लेने की थी। जो आदमी इतना रिजिड हो कि मैं नहीं किया, मेरी गारंटी। नहीं, मैं मैंडेट वाली लाइन पर आऊंगा। ये समावेशी सोच, ये बयान उस पर रहना ही नहीं है। शिवम त्यागी, जरा आप बताइए, कितना आप लोगों को सीट मिलती तो इनको मैंडेट लगता? इन्हें तो अभी भी कह रहे हैं कि मैंडेट है नहीं, आप लोग अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने के आखिर में जो सेशन आ रहा है, ये कहें कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ, सरकार बनी नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ। लेकिन नरसिंह राव जी की जो सरकार थी वो 1991 में 232 की थी, और अगर मैं 2004 की बात करूं खास तौर पर, तो वो सरकार 145 की थी। अगर मैं बात करूं 2009 की, तो वो 206 की थी। अगर मैं खड़गे जी के ही लॉजिक से चलूं तो ये सरकारें तो लंगड़ी लूली सरकारें थी, बहुत बुरी सरकारें थी। इनसे बेकार सरकार, इनसे नकली सरकार तो चल ही नहीं सकती थी, लेकिन चली देश में। मैं जनमत का अपमान करने वाला कौन होता हूं? ये जो ग्रेस मार्च से बता रहे हैं बार बार जो है अपने खेड़ा जी कि नहीं ये तो ग्रेस मार्च से सरकार है, तो आप तो फेलियर थे 2004 में, 2009 में भी फेलियर थे, 1991 में भी फेलियर थे। पिछले 34-35 साल के इतिहास में ये जो मैंडेट है, ये किसी भी पार्टी द्वारा लाया गया सबसे ज्यादा मैंडेट है। भारतीय जनता पार्टी ही 2014 और 19 में मोदी जी के नेतृत्व में ये मैंडेट लेकर आई थी, और ये कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार है। एक आदमी जो 135 साल पुरानी पार्टी को अपनी पूरी जिंदगी, पार्टी की जिंदगी की सबसे बुरी हार पर ले जाने के बाद भी सेलिब्रेट कर सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। जिस बच्चे का पता ही था कि वो फेल होना है, उसके 33% आ जाए तो उसके माता पिता, आस पड़ोसी जो है खुशियां मनाते ही हैं। पता था फेलियर है, फेल होने वाला है, लेकिन गलती से आ गए 33%, तो खुशी इस बात की है। खैर, सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की है, बेहद शानदार तरीके से चलने वाली है, और 5 साल मैं मानता हूं कि इस दुनिया में इंसान को जीने के लिए। वो कह रहे हैं नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे, इसीलिए शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया। किसकी पलटी? मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपना विपक्ष इकट्ठा रख लें। आज अरविंद केजरीवाल के सामने जो साथ में चुनाव लड़े थे, वही कांग्रेस जो है
धरना प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में, कह रहे हैं पानी की किल्लत है। आते ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मंत्रियों ने कहा कि हम इनके साथ गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं, वो सिर्फ लोकसभा के लिए था। ममता बनर्जी की नाराजगी सबके सामने है। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की तैयारी की जाए। विपक्ष में रहकर भी ये लोग। शिवम, आपने एक पॉइंट उठाया है, वरुण पुरोहित जी उसका जवाब चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 1991, 2004, 2009, अगर ये वाली सरकार माइनॉरिटी में आपके हिसाब से, और अगर आप भ्रम नहीं फैला रहे हैं, तो उस वाली सरकार को क्या कहेंगे? अटल जी की भी सरकार जोड़ लो ना आप। अटल हाँ, उनको भी जोड़ लीजिए ना, जोड़िए। मैं कहां मना कर रहा हूं, जोड़िए। मैं तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कही, और 91, 2004, 2009 इसलिए कोट किया क्योंकि तब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री थे देश में, इसलिए मैंने कोट किया है। मैंने सबको जोड़ा, अटल जी को भी जोड़ा, आपने सुना नहीं? अटल जी कांग्रेस के नेता नहीं थे। अरे मेरी बात तो सुन लो आप, गठबंधन की सरकार की बात चल रही है। हाँ तो बोलिए ना, नहीं तो माइनॉरिटी थोड़े नहीं कह देंगे। गठबंधन सरकारों का बहुमत नहीं होता है क्या? मैंने तो कहा, मैं तो यूपीए 1, यूपीए 2 का भी सम्मान कर रहा हूं। ठीक है, वो जनमत था, उनको मिला, वो सरकारें चली। मैंने आप लोग कह रहे हैं कि ग्रेस से चली हुई सरकार है, अल्पमत की सरकार है, कभी भी गिर जाएगी तो गिराओ। बोलिए वरुण जी। नहीं, बोलना नहीं देने दूसरे तो, ये तो बोलिए सर, बोलिए। और क्या है? बोलिए। मैं तो नहीं बोला किसी के बीच में, बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ चारों सरकारें कौन नहीं बोल रहा है? ये लो फिर बोल गए। नहीं बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल नहीं, बात करते हो, हंसते हो फिर बैठ कर। मैं कह रहा हूँ गठबंधन की सरकार मतलब हमारे हंसने पर भी वो लगा दो आप। ये लो फिर वही भी बोले जाओगे आप। आप ये इसी से, इस मानसिकता से तो सरकार नहीं चला पाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो मानसिकता है। दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे की हंसी उड़ाओ। ये देश हंसे मतलब हंस भी रहे तो नाराजगी बताओ। अहम अहंकार मोहन भागवत जी, आदरणीय संघ प्रमुख ने भी कहा है, टोका है आप लोगों को कि आपकी जो मानसिकता है, इसीलिए आप सरकार नहीं चला पाओगे। संघ के कितने सगे संबंधी हो गए, दिन रात सुबह से शाम तक कहते थे संघ को बैन करेंगे, सबसे पहले आज संघ को ही कोट कर रहे हैं। अपने नेताओं को कुछ कोट करने लायक रहा नहीं क्या? जिनके पीछे आए हो ना, उनका आदर करो। अरे बिल्कुल करते हैं, हमसे ज्यादा कौन करेगा, तभी तो साथ में है। हाँ तो आपके संघ प्रमुख को आदर हमारा तो मात्र संगठन है वो। ये बैन करने वाले, धरना देने वाले, बैन करने वाले हमें बताएंगे क्या सम्मान किसको करना है, कैसे करना है? रेस्पेक्ट नहीं जानते हो, उनका आदर करना नहीं जानते। ये देखिए, ये आदर करने वालों में से नेता ने नहीं कहा। अरे बैन करने की कस्में खाने वाले दिन रात हमें आदर ना समझाएं। हमारे पास एक ऐसा संगठन है जिससे हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई राहुल गांधी को भी जाकर बता दो कि 15 साल में सबसे बुरी हालात में ले आए पार्टी को, उनको कहने की हैसियत है क्या? उनको कहकर दिखाए कोई। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वरुण जी, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो संघ के पीछे आप जा रहे हैं जी, अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होने वाली है योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत जी से, और वो थोड़ी देर बाद मुलाकात गोरखपुर में होने वाली है। वहां पर कार्यक्रम भी संघ का चल रहा है, तो वो संघ का बीजेपी का अंदर खाने में कुछ है तो छोड़ दीजिए, वो समझ लेंगे अपने आप में। और खैर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फराज किदवई साहब, ये आप लोगों की भी नजर है क्या?